ब्रह्म सूत्र कक्षा 109। समसाधिकरण में ये कहा, अजाम एकम कृष्णाम अजा शब्द सांख्य के द्वारा स्वीकृत प्रकृति का वाचक है, या तेज का, जल का, अन्य रूप प्रकृति का। प्रकृति का वाचक सांख्या विमत प्रकृति का वाचक है, या तेज, जल और अन्य रूप प्रकृति का। और कृष्ण शब्दों से रज, सत और तमोगुण लक्षित होते हैं। सांख्य शास्त्र प्रकृति अजा है। छांदोग्योपनिषद में लोहित, शुक्ल और कृष्ण क्रम से तेज, जल और अन्न के धर्म कहे हैं। तेज, जल और कृष्ण, शुक्ल, लोहित, शुक्ल, कृष्ण। लोहित तेज का, शुक्ल जल का और कृष्ण अन्न के धर्म कहे हैं। तो यहाँ भी उन्हीं का प्रत्यभिज्ञा होती है। तो उन धर्मों से तेज, जल और अन्न रूप प्रकृति की श्रुति में अजा शब्द से कही है। प्रकृति में अजात्व की कल्पना आदित्य में मधुत्व की कल्पना की तरह है। थोड़ा मुंडा कर दो, एक स्टेप। तो चमसवत अविशेषात अर्वाग बिलस चमसा ऊर्ध्वबुधना अयम चमस इति अवधारणम न भवति। कथंचित अर्वाग बिलत्वादेरन्यत्रापि अविशेषात् एवं अविशेषात् अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णामिति मंत्रेपि अजात्वादेरविशेषात् न प्रधान निर्णयात् है। प्रधान शब्दम प्रधानम अशब्दम। प्रधान जो है शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। चमस्वद अविशेषात। अविशेषात शब्द का अर्थ है अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णामिति मंत्रे भी, उस मंत्र में भी अजात्वादेर अविशेषात न प्रधान निर्णय। अजात्वादि के धर्म के साधारण होने से, अविशेषात साधारण होने से प्रधान का निश्चय नहीं हो सकता। अर्वाग बिलस चमसा ऊर्ध्व बुधना, जिसके अधोभाग में बिल है, ऊर्ध्व भाग में गोलाकार होता है, वह चमस है। इसमें यही चमस है। इस प्रकार विशेष रूप से किसी पदार्थ का निर्धारण नहीं होता, क्योंकि अर्वाग बिलत्वादि साधारण धर्म है, वे अनेक में रह सकते। पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्व प्रधान से प्रसिद्धम इत्याह। प्रधान का शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, प्रधान जगत का कारण। प्रधान को अशब्द कहना असिद्ध है। प्रधान को वो ये कहता है, प्रधान को शब्द प्रमाण से दूर है। प्रधान जो है अशब्द, ये कहना ठीक नहीं है। प्रधान से असिद्ध मिथ्या है, क्योंकि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम त्रिगुणात्मक एवं समान बहुत सी प्रजाओं के उत्पन्न करने वाले एक अजा का सेवन करता हुआ एक आदमी उसके पास सोता है और दूसरा भोगने के अनंतर उसका परित्याग कर देता है। ऐसी श्रुति। अजाम एकाम लोहित शुक्ल बहुवी प्रजा सुदमानाम सर्व अजो ही एको जुष्माणो शेते अजाहत तेना मुक्त भोजा मनोन्य।
श्वेताश्वतर का मंत्र है, अत्रि मंत्रे लोहित शुक्ल कृष्ण शब्दई रज सत्व तमाम रज सत्व तमाम तमांसी अभिधीयन्ते। इस मंत्र में लोहित शुक्ल कृष्ण शब्दों के द्वारा रजस, सत्व और तम कहे जाते हैं। लोहित शब्द से रजा, शुक्ल शब्द से तमस, नहीं सत्व, लोहित शब्द से रजस, शुक्ल शब्द से सत्व और कृष्ण शब्द से तमस। न जायते इति अजा स्यात् मूल प्रकृति अविकृति है। ननु अजा शब्द छागायम रूढ़, छाग को कहने के लिए अजा शब्द होता है, तो है सातु रूढ़ी नाश सही तुम सक्या। उस रूढ़ी को यहाँ नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि ये तो विद्या प्रकरण चल रहा है। साथ से बवी प्रजा त्रैगुण्यान्विता जनयति, बहुत सारी प्रजाओं को त्रैगुण्यान्विता जनयति। ताम प्रकृतिम अजय एक पुरुषो जुष्माण प्रियमाण सेवमानो अनुषेते। एक अज पुरुष उस प्रकृति पर प्रेम रखता हुआ उसका सेवन करता हुआ उसके पास शयन करता है, अर्थात अविद्या से उसी को आत्मा समझकर मैं दुखी, मैं सुखी, मैं मूढ़ हूँ, इस प्रकार अविवेक से संसार चक्र में पड़ता है। अविद्या से उसी को आत्मा समझकर अविवेक से संसार चक्र में पड़ता है, परंतु जिसमें विवेक ज्ञान हो चुका है ऐसा दूसरा विरक्त अर्थात पुरुष जिसने भोग और अपवर्ग प्राप्त कर लिए हैं उस प्रकृति का परित्याग कर देता है। मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। अजाम एकाम, एक अजा है उसका एक है जो अज्ञानी है, लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाली सिजमानम स्वरूपा, समान प्रजाओं को जन्म देने वाली बवी प्रजा सृजमाना, बवी स्वरूपा प्रजमान, बवी स्वरूपा प्रजा सृजमानम, बहुत सारी समान रूप प्रजाओं को जो सृजन कर रही है, ऐसी जो प्रकृति है अजो ही एक जुष्माणो अनुशेते, एक अज है जो उसका सेवन करता हुआ उसके साथ शयन करता है। जाहति इनाम भुक्त भोगाम अजवन्य, एक अज है जो ज्ञानी है, ये तो भोगी है पहला वाला अज। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम स्वरूपा बह्वी प्रजा सृजमानाम, समान रूप वाली बहुत सारी प्रजाओं को जन्म देने वाली जो प्रकृति है, अजो ही एको जुष्माणोनुसेते, साम्यावस्था लोहित शुक्ल कृष्ण, साम्यावस्था वै न जायते इति अजा स्यात् मूल प्रकृति प्रकृति अभ्युपगमान। अनुजा शब्द छागायम रूढ़ा न सातु रूढ़ी नाशयितुं शक्य विद्या प्रकरणात्, साथ से बह्वी प्रजा त्रैगुण्य अन्विता जनयति। ताम प्रकृति एकः पुरुषो, उस प्रकृति को अज एक पुरुष जुष्माण प्रियमाण सेवमानो व अनुशेते, जुष्माण प्रियमाण सेवमानोनुशेते। तामेव अविद्या आत्मत्वेन उपगम्य, अविद्या आत्मत्वेन, उसी प्रकृति को अविद्या के कारण अपना स्वरूप आत्म स्वरूप समझता हुआ, आत्मा मानता हुआ, सुखी दुखी मूढ़ो हम, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मूढ़ हूं, अविवेकी तया संसरती, अविवेकी बन करके संसरण करता है। अन्य पुनरजा पुरुषा, उत्पन्न विवेक ज्ञान
विरक्तो जहातेनम प्रकृतिम दुख भोगाम, इस अजा का परित्याग कर देता है। अजा पुरुष उत्पन्न विवेक ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया है, विरक्त होकर के जाहती इनाम प्रकृति, इस प्रकृति को छोड़ देता है। भूख भोगाम वर्गाम, भोगाम का है जिसने भोग और को सिद्ध कर लिया है। तस्मा श्रुति मूलाए प्रधान आदि कल्पना कापिलाना। तो ये पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ दिखाया है, इस मंत्र का अर्थ भी करके दिखाया कि एक तो ये अजा है जो लोहित शुक्ल कृष्ण सत्व रजस तमस, रजस सत्व और तमस इस क्रम में लोहित शुक्ल कृष्ण, और अपने समान रूप वाली अनेक प्रजाओं को उत्पन्न कर रही है। तो एक अज है जीव, इसका सेवन करता हुआ अनुशयी होता है जहाती नाम भुक्त भोगाम अजोन्य, दूसरा इस प्रकृति का परित्याग कर देता है एवं प्राप्त ब्रूमा। इस नमस्ते स्थिति में आचार्य वो जी। कहते हैं, हाँ जी, ये अजा का सेवन करता हुआ, अजा का सेवन का मतलब क्या होगा? प्रकृति का सेवन करता हुआ, प्रकृति का भोग करता हुआ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आचार्य। जो प्रकृति है उसको अजा कह रहे हैं, और उस अजा का सेवन करता हुआ, भोग करता हुआ। तो यहाँ पर भाष्यकार ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अजा शब्द का अर्थ सांख्य प्रोक्त प्रकृति अर्थ लें, या छांदोग्य उपनिषद में कही हुई जो श्रुति है उसके आधार पर अजा शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो पूर्व पक्ष तो वही कह रहा है कि सांख्य प्रोक्त जो है प्रकृति लेना चाहिए, लेकिन एवं प्राप्ते ब्रूमा न अनेन मंत्रेण श्रुतिमत्वम सांख्यवादस्य प्राक प्रमा प्राक अजय नहीं बकरी को बोलते हैं ना आचार्य? सांख्यवादस्य सत्यम आश्रयितुम, न अनेन मंत्रेण श्रुति मत्वम, इस मंत्र के द्वारा सांख्यवाद सत्यम आश्रय, सांख्यवाद का जो कथन है उसको आश्रय नहीं किया जा सकता। नहीं ये मंत्र स्वातंत्र्य कंचित विवादम समर्थयितुम उत्सहते, ये मंत्र स्वतंत्रता से किसी वाद की बात नहीं कर रहा, सर्वत्र सभी जगह जिस किसी कल्पना से अजातवादी संपादनोपत्ति, अजात्व का संपन्नता तो की ही जा सकती है। सांख्यवाद एव अभिप्रेत, सांख्यवाद यहाँ पर अभिप्रेत है इति विशेष अवधारण कारणाभावात। सांख्यवाद यहाँ पर सांख्यवाद एव अभिप्रेत विशेष अवधारण कारणाभावात समस्वत, यथा ही अर्वाग विलसंसा ऊर्ध्वबुधना इत्यस्मिन् मंत्रे स्वातंत्र्येण नाम कथन स्वातंत्र्येण अयम नामा असौ चमसो अभिप्रेता इति न शक्यते नियंतुम, स्वातंत्र्येण इस नाम वाला चमस ये सर्वत्र भी यथा सर्वत्रादि कल्पना उपपत्ति एवं व्याप्य विशेषो अजाम एकाम इत्यस्य मंत्रस्य नास्मिन् मंत्रे प्रधानमेव अजा अभिप्रेता इति शक्यते नियंतुम, तत्र तु इदं तच्छिरा एवि अर्वाग विलसम साऊर्बुधना विशेष प्रतिपत्तिर्भवति, तच्छिरा एव अर्वाग बिलह चमसा ऊर्ध्वबदना कायम अजा प्रतिपत्तव्यात्र ब्रूमा ज्योति है उसी तेज जल और अन्य रूप प्रकृति का अजा शब्द से निश्चय करना चाहिए, न कि प्रधान का। श्रुति में जो प्रधान शब्द से, श्रुति में प्रधान का अर्थ होता है सांख्य प्रोक्त प्रकृति,
लेकिन श्रुति प्रोक्त जो अजा है, ज्योतिरुपक्रमातु यथा तथा यदीयते एके, परमेश्वराद उत्पन्ना ज्योति प्रमुखा तेजो अप अन्न लक्षणा चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य प्रकृति भूतायम अजा प्रतिपत्तव्य। तू शब्दों अवधारणार्थ भूतत्रय लक्षणा एवं अजा विजया न गुणत्रय लक्षण। तीन गुणों वाली अजा नहीं ली गई, भूतत्रय लक्षणा एवं अजा। तीन गुण वाली अजा तो सांख्य प्रोक्त अजा है, ज्योतिरुपक्रमा तू तथा यधीयते के, और भूतत्रय लक्षणा एवं अजा विजया तस्मात् तथा ही एके शाखिना तेजो अवन्नानाम परमेश्वराद उत्पत्ति मामनाय तेषामेव रोहितादि रूपताम आमनन्ति। तेज अप और अन्न परमेश्वराद उत्पत्ति, परमेश्वर से उत्पन्न हुए उस उत्पत्ति को लेकर आमनाय तेषामेव रोहितादि रूपताम आमनन्ति। यदग्ने रोहितम रूपम तेजसस्तद्रूपम तच्छुक्लम यदपाम यदग्ने रोहितम रूपम, अग्नि का जो रोहित रूप है, तेजसस्तद रूपम, यद शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदन्नस तान्येवि तेजो वर्णानि प्रत्यभिज्ञायन्ते। रोहित आदि शब्द सामान्यात् रोहित आदि नाम शब्दानां रूप विशेषेषु मुख्यत्वात् भाक्तत्वात् च गुण विषयत्वस्य असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते। तथा यह भी ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म इति उपक्रम में यहाँ पर कहा ब्रह्म के इस प्रकृति जगत के कारण को खोज रहे ऋषिगण कह रहे हैं कि किं कारणम ब्रह्म, ब्रह्म का क्या कारण है। ते ध्यान योग तेन ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम पारमेश्वरया शक्ति समस्त जगत विधायिन्य वाक्योपक्रमे अवगमात्। वाक्य से भी मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्येका तस्याय अवगमात् न स्वतंत्रा काचित् प्रकृति नाम ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇದಾಗ್ಲೇ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. न स्वतंत्रा काचित् प्रकृति प्रधानम नाम अजा मंत्रेण नायते शक्यते वक्तुम। कोई स्वतंत्र प्रकृति अजा के रूप में नहीं कही। प्रकरणात् सैव दैवी शक्ति अव्याकृत नाम रूपा नाम रूप प्राण प्रागस्तेन अभिमंत्रेण नायते तस्यास्ते स्विकार विषयन त्रयोक्तम। नाम रूप की पूर्वावस्था इस मंत्र से भी प्रतिपादित होता है, ऐसा कहा है। और उसके विकार तेज जल और अन्न त्रिरूप है, वो भी त्रिरूप कही गई है। तो इस मंत्र में अजा छांदोग प्रोक्त लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाली अजा ली गई है। तब तेज जल और अन्न के तय रूप से अजा त्रिरूप किस प्रकार मानी जाए, जबकि तेज जल और अन्न में अजा की आकृति नहीं है। और तेज जल और अन्न की उत्पत्ति श्रुति में कही गई है, इसलिए उत्पत्ति न होने के कारण वे अन्न शब्द वाच्य है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए उत्तर सूत्र कहता है कदम पुनः तेजो बन्नानाम त्रैरूपेण त्रिरूपा आजा प्रतिपत्तिम शक्यते। कहते हैं तेज अन्न से 3 रूपों से त्रिरूपाजा कथम प्रतिपत्तम शक्यते, कैसे उसका निश्चय करें। यावता न तावत तेजो बन्नेषु अजाकृतिरस्ति। तेज अप और अन्न में अज की आकृति तो है नहीं। जैसे तेजो बन्नानाम जाति श्रवणाद जाति निमित्तो पे अजा शब्द, जाति श्रवण होने से अजाति निमित्तों पे अजा शब्द संभवती। अतः उत्तरम पढ़ती कल्पनोपदेशात् से मध्यादिवत विरोध।
कल्पनोपदेशाचे मध्वादिवत अविरोध, तेज जल और अन्य रूप प्रकृति की समानता दिखलाने के लिए कल्पना से अजात्व का उपदेश किया गया है। जैसे मधु भिन्न आदि ऋतु का उपदेश है, उसी प्रकार अजा भिन्न प्रकृति में अजात्व का उपदेश होने से कोई विरोध नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान श्रुति प्रतिपादित नहीं है। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवत विरोधा, ये कह रहे तेज जल और अन्य रूप प्रकृति की समानता दिखलाने के लिए कल्पना से अजात्व का उपदेश किया है। जैसे मधुभिन्न आदित्य में मधुत्व का उपदेश है, उसी प्रकार अजा भिन्न प्रकृति में अजात्व का उपदेश होने से कोई विरोध नहीं। तो प्रधान श्रुति प्रतिपादित प्रधान जो है वो श्रुति प्रतिपादित अशब्दम प्रधान इति सिद्धम, ये जो शब्द प्रमाण से अनुमोदित नहीं है, जो प्रधान जगत का कारण है। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवत विरोध, नायम अजा आकृति निमित्तो अजा शब्द नाभियोगिका के अंदर कल्पनोपदेश, अजा आकृति के कारण से अजा शब्द का प्रयोग हो या यौगिक अजा शब्द का प्रयोग हो, ऐसा नहीं है। कल्पनोपदेशो ये तो काल्पनिक है। अजा रूपक क्लिप्ति तेजो अबन्न लक्षणा, चराचर जगत की कारणभूत तेज जल और अन्य रूप चराचर की प्रकृति में अजा सादृश्य की कल्पना की गई है। अजा रूपक क्लिप्ति तेजो अबन्न लक्षणाया चराचरयो चराचर योने उपदिश्यते, यथा ही लोके दृच्छया काचिद अजा, लोक में ये दृच्छा से कोई अजा वर्ण वाली हो जाती है। बहु वर्करा स्वरूप वर्करा ताम कश्चिद अजो अनुशयित है, क्वचित चैनाम मुक्त भोगम जय्यापि, कोई तो इसका सेवन करता है, कोई इसको त्याग देता है। जो ज्ञानी है इसको त्याग देता है और अज्ञानी इसका भोग करता है। अज्ञानी को दिखती है और इससे सुख मिलता है, ज्ञानी को परिणाम में दुख मिलता है, परिणाम में दुख दिखता है और इसका उपलब्ध करने में ताप दुख दिखता है, और उपलब्ध करने की भोगने की प्रक्रिया में संस्कार दुख दिखता है, और गुणों का वृत्ति विरोध दुख दिखता है। 4 प्रकार के दुख दिखते हैं ज्ञानी को, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। परिणाम दुख का अर्थ है परिणाम में हमारे को ये जिस तरह के संस्कार होंगे उसी तरह की फिर प्रक्रिया हमारी चालू हो जाएगी, और अंततः जाकर के हमें सब चीजों का संग्रह करना पड़ेगा, और उस संग्रह में ताप दुख आएगा। संग्रह करते समय ताप दुख आएगा, और परिणाम दुख भोग के परिणाम स्वरूप शक्ति का ह्रास और मूढ़ता, जड़ता, विवेक का ह्रास, ये सारी चीजें आएंगी परिणाम में। तो भोग के परिणाम में परिणाम दुख, ताप दुख यही है, ये हमारे गुणों के अनुसार हमारे शरीर में चीजें बदलती रहती है। हमारा जो शरीर है गुण का जो प्रवाह है उसके अनुसार चेंज होता रहता है। तो एक समय जो चीज हमको सुख कर दिखाई देती है, दूसरे समय वही दुख कर, एक चीज इसी समय मोह कर दिखाई देती, दूसरे समय दूसरे गुण से युक्त होते समय दूसरा रूप दिखाई देता है। तो परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोध,
समान शक्ति वाले दो गुणों का विरोध होता है। पर यदि एक की शक्ति है 20%, दूसरे की 80%, कोई विरोध नहीं, दोनों साथ साथ रहते हैं। सत्व और रज की टक्कर जब होती है 49 और 51, सत्व 49 और 51, रजस हो तो रजस की प्रबलता के कारण वो जीत जाता है। और यदि सत्व हो 51 और रजस हो 45, तो पहले ही धड़ल्ले में हट जाता है, सामना रास्ता छोड़ करके चला जाता है। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद विरोधा, कल्पना का उपदेश होने से मध्वादि के समान, जैसे मधुभिन्न आदित्य में मधुत्व का उपदेश है, अजा भिन्न प्रति में अजात का उपदेश होने से कोई विरोध नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान श्रुति प्रतिपादित नहीं है। नायम अजा प्रकृति निमित्तो अजा शब्द नापि योगी का नायम अजाकृति निमित्तो अजा शब्द, अजाकृति निमित्त अजा शब्द है और यौगिक है। किंतरी स्वयं कल्पनोपदेश है ये। अजारूपक क्लिप्ति तेजो व तेजो अब अन्न लक्षणाया चराचर योनिरुपदिश्यते। जाति निमित्तक रजा शब्द नहीं है जो बकरे के लिए प्रयोग होता है, सी गोट के लिए, यौगिक भी नहीं है, किंतु काल्पनिक है। चराचर जगत की कारणभूत तेज, जल और अन्न रूप चराचर प्रकृति में अजा सादृश्य कल्पना की गई है। ये प्रकृति जो है अजा के जैसी है। चराचर जगत की कारणभूत तेज, जल और अन्न रूप जो चराचर प्रकृति है, तेज, जल और अन्न रूप चराचर जो प्रकृति है, उसमें अजा सादृश्य की कल्पना की गई है। जैसे लोक में कोई एक ऐसी अजा बकरी हो जाए जिसका लाल, सफेद और काला रंग हो, समान रंग वाले बहुत से बच्चे हों, और उसके ऊपर कोई एक बकरा प्रेम करता हो, उसके पीछे पीछे उसका त्याग कर दे, तो ऐसी ही स्थिति हो रही है। ज्ञानी सा भोग 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 कर उसमें सारहीनता देखता है, इसका त्याग कर देता है, और भोगी इससे सुख लेना चाहता है। तो ये दिखाया है। तेजो अब अन्न लक्षणा भूत प्रकृति त्रिवर्ण बहुस्वरूपम चराचर लक्षणम। प्रकृति जो है भूत प्रकृति, 3 वर्णों वाली, बहुस्वरूपम चराचर लक्षणम विकार जातम जनयति। चराचर लक्षण विकार जात का पैदा करती है। अविदुषा क्षेत्रज्ञेन उपभुज्यते, और अविद्वान के द्वारा क्षेत्रज्ञ के द्वारा, क्षेत्रज्ञ से इसका भोग किया जाता है। विदुषा च परित्यज्यते, और विद्वान के द्वारा इसका त्याग कर दिया जाता है। अविदुषा क्षेत्रज्ञ, अविद्वान जीव के द्वारा इसका भोग किया जाता है। और इसमें कोई ये आशंका करे कि एक क्षेत्रज्ञ तो इसके पीछे पड़ा हुआ है और अन्य जहाती तथा क्षेत्रज्ञ भेदा पारमार्थिका तेसाम परेशान इष्टा प्राप्त होती। एक क्षेत्र जिसके पास शयन करता है, दूसरा इसका परित्याग करता है, इससे पारमार्थिक क्षेत्रज्ञ भेद जो पर को सांख्य को इष्ट है, परेशान इष्ट, सांख्यवादियों को जो इष्ट है वो प्राप्त हुआ। नहीं हम क्षेत्रज्ञ भेद प्रतिपिपादयिषा, ये क्षेत्रज्ञ के भेद बताने की इच्छा नहीं है यहाँ पर, किंतु बंध योग मोक्ष व्यवस्था प्रतिपिपादयिषा, बंध और मोक्ष व्यवस्था का प्रतिपादन करने की यहाँ पर इच्छा की गई है। प्रसिद्धम तो भेदम अनुद्य, प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करके देते। भेदस्तु उपाधि निमित्तो मिथ्या ज्ञान कल्पितो न पारमार्थिका, जो भेद है वो उपाधि निमित्तक है,
मिथ्या ज्ञान कल्पित है, न कि पारमार्थिक। वेदस्त उपाधि निमित्त मिथ्या ज्ञान कल्पित न पारमार्थिका एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक देव है, सब भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सब भूतों का अंतरात्मा है। मध्वादिवत, मधु आदि के समान, मानी जैसे आदित्य मधु नहीं है तो भी वो मधु कहा गया है। तथा आदित्य यथा आदित्य से मधुनो मधुत्वम वाचस्य आधेनोर धेनुत्वम। जैसे वाणी धेनु न होने पर भी धेनु कही गई है बृहदारण्यक में। द्युलोक आदि नाम से अनग्नि नाम अग्नित्वम, और द्युलोक आदि अग्नि नहीं है तो भी अग्नि कहे गए हैं बृहदारण्यक में। इत्यम जातिकम कल्पिते एवं अनजाय अजातुम कल्पिते। इस तरह ये अजा नहीं है फिर भी इसमें अजात्व की कल्पना की गई है, ऐसा अर्थ है। तस्माद् अविरोधस तेजो वर्णेषु अजा शब्द प्रयोगस्य। तेज जल और अन्य में विरुद्ध नहीं। अविरोधस तेजो अब अन्येषु अजा शब्द प्रयोगस्य। तेजो अब अन्येषु अजा शब्द प्रयोगस्य। संख्यो अच्छा ये तो पूरा हो गया। तेज जल और अन्न में अजा शब्द का प्रयोग विरुद्ध नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे अमधु में मधु, आदित्य को मधु बोल दिया। वाणी अधेनो, वाणी और धेनु कह दिया। वाचस अधेनो और धेनु तुम, वाचु वाणी तो धेनु नहीं है फिर भी उसको धेनु कहकर पुकारा है। और द्युलोक आदि अग्नि नहीं है तो भी अग्नि कहे गए हैं। अनग्नि नाम अग्नित्वम इत्यम जातिकम कल्पिते एवं अनजाय अजातुम कल्पिते। ऐसे ही अजा नहीं है फिर भी इसको अजा कह दिया। तस्माद अविरोध तेजो व अन्येषु, तेज जल और अन्न में अजा शब्द का प्रयोग विरुद्ध नहीं है। संख्योप संग्रहाधिकरण। यस्मिन पंच पंच जना श्रुति में संख्या विमतत्व कहे गए, प्राणादि पांच कहे गए। पंचविंशति संख्या का भान होता है इसलिए संख्योप तत्व कहे गए। और श्रुति में केवल पंचविंशति संख्या का भान नहीं होता क्योंकि आत्मा और आकाश का, आकाश अतिरिक्त कहे गए। पंचजन ये संज्ञा है, प्राण आदि संजी है, इसलिए प्राण आदि कहे गए हैं। निष्कर्ष यह है कि बृहदारण्यक 6ठे अध्याय में श्रुति कहती है अस्मिन पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्म अमृतो अमृतम। तो इसका यह अर्थ है कि 5 पंच जन और आकाश जिसके आश्रित है, 5 पंचजन और आकाश जिसके आश्रित हैं, उसी आश्रयभूत आकाश आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म जानता हूं। इस प्रकार जानने वाला मैं अमृत होऊंगा। तो यह संशय होता है कि पंच पंच जना से उक्त पदार्थ सांख्य शास्त्रोक्त तत्व है अथवा श्रुति में प्राण चक्षु श्रोत्र मन और अन्न ये 5 गिनाए ना। प्राण चक्षु, प्राण नासिका में जो घ्राण इंद्रिय, चक्षु श्रोत्र मन और अन्न। पूर्व पक्षी सांख्य के तत्व हैं ऐसा कहना चाहता है। प्रसिद्ध पंचविंशति संख्या तत्व का भान होता है। यहाँ पंच पंच लिखा है, इसका 2 शब्द हैं। एक पंच शब्द से सांख्य तत्व, सांख्य तत्वस्थ पंच संख्या कही गई है, और दूसरे पंच शब्द से पंच संख्यागत पंच संख्या कही गई है। ये कहना चाह रहे हैं एक पंच शब्द से तो सांख्य तत्वस्थ
पंच संख्यागत पंच संख्या कही गई। तो पंच संख्या युक्त तत्व ऐसा होता है। पंचविंशति संख्या का भान होने से सांख्य शास्त्र है। तो सिद्धांति का यही कहना है कि पंच संख्यागत अन्य पंच संख्या स्थान है, तो भी यहाँ पंचविंशति संख्या नहीं, क्योंकि पंचविंशति संख्यक तत्वों के से आत्मा कहा गया है। यदि आत्मा है तो एक ही है, आधार में विरोध है। आकाश भी कहा गया है, वो भी पंचविंशति के अंतर्गत नहीं हो सकती। आकाश शब्द निर्देश और समुच्चय है। आत्मा के साथ सप्तविंशति का ज्ञान होने से सांख्य नहीं कही जा सकती। वाक्य का अर्थ होगा पंचजन शब्द संज्ञा है, क्योंकि दिक् संख्या संज्ञान दिशा और संख्या के वाचक शब्दों का संज्ञा के अर्थ में सुबंत उत्तरपद के साथ समास होता है, तो समास का विधान है। इससे पंचजन संज्ञा वाले पदार्थ 5 है, ऐसा अर्थ होता है। संजीत और वाक्य से इससे प्राणादि समझ ले लेनी चाहिए। प्राण से प्राणम, चक्षुष चक्षुर, श्रोत्र से श्रोत्रम, अन्न से अन्नम, मनसो ये मन मनोविदम। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन, इनके साक्षी चित्तात्मा का दूसरे प्राण आदि शब्दों से अभिमान है, अभिधान है। इससे सिद्ध हुआ कि वाक्य से इसमें प्राण आदि 5 ही पंचजन है। अब ये विचार कर रहे हैं, न संख्योप संग्रहाद अपि नाना भावात अतिरेकाच्च यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतोमृतम्। 5 यस्मिन् पंच पंच जना, जिसमें 5 पंचजन और आकाश इसके आश्रित हैं, उसी आश्रयभूत आकाश को मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ। इस बात जानने वाला मैं अमृत होऊंगा। तो यहाँ संशय होता है कि पंच पंचजना इससे उक्त पदार्थ सांख्य शास्त्रोक्त तत्व है, अथवा श्रुति में प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अन्न है। न संख्योप संग्रहादपि नाना भावा अतिरेकाच्च यस्मिन् पंच पंचजना, इस मंत्र में श्रूयमाण संख्यावाचक पद से पंचविंशति संख्या का ग्रहण करने पर भी पंचविंशति तत्व ग्रहण द्वारा प्रधान श्रुतिपादित नहीं हो सकता, क्योंकि इन पांचों पंचकों में प्रत्येक केवल एक पंचक में रहने वाला, अन्य पंचक में न रहने वाला धर्म नहीं है। 5 पंचक नहीं हो सकते। इससे पंचविंशति संख्या के ग्रहण से पंचविंशति तत्वों का ग्रहण हो जाए। उस श्रुति में किसी प्रकार 5 पंचक मानकर पंचविंशति संख्या का ग्रहण मानने पर आत्मा और आकाश अलग कहे गए, इससे एक विंशति तत्व मानने पड़ेंगे। ऐसा माने तो अब सिद्धांत आ जाएगा। अब देखिए, न संख्योप संग्रहाद अपि नाना भावाद अतिरेकाच्च, ये कहना चाह रहे हैं पंचजन शब्द सांख्य तत्व परो अन्य परो वा योग रूढ़ अनिष्टया संशये यथा तत्व विद्याधिकारे छायायाम तात्पर्य अभावाद अजापदे रूढ़ि त्यागा। कहते हैं संख्योप ग्रहणादपि, रूढ़ चाहे यौगिक शब्द है, पंचजन शब्द या रूढ़ है, निश्चय न होने से सांख्य तत्वों का प्रतिपादन करता है या अन्य का। ऐसा संशय होने पर, जैसे तत्व विद्या के प्रकरण में बकरी रूप अर्थ में तात्पर्य न होने से
अजा मंत्रगत अजा पद में रूढ़ी का त्याग किया गया है, वैसे ही 5 मनुष्यों में 5 मनुष्यों में तथा पंच मनुष्येषु तात्पर्य अभावात् एवं पर रीते भी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? एवं परिरीते भी अजा मंत्रे पुनरपि पुनरन्यस्मात् मंत्रात् संख्या प्रत्यवतिष्ठते यस्मिन् पंच पंचन आकाशश्च प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतोमृतम। चौथे अध्याय के चौथे खंड का पहला मंत्र है। अस्मिन् मंत्रे पंच पंच जना इति पंच संख्या विषया परा पंच संख्या श्रूयते। पंच संख्या विषयक एक और संख्या अपरा पंच संख्या श्रूयते। पंच शब्द द्वय दर्शना तयते पंच पंचकः तयते पंच पंचकः पंचविंशति संपद्यन्ते तथा च पंचविंशति संख्यया यावन्त संख्यया आकांक्षन्ते तावन्ति एव च तत्त्वानि सांख्ये संख्यायन्ते। ये कह रहे हैं एवं परितेपि अजा मंत्रे अजा मंत्र में परिहार होने पर भी पुनर्न्यस्मात् मंत्रा संख्या प्रति एक और मंत्र लेकर सांख्याचार्य सांख्य सिद्धांतवादी प्रत्यवतिष्ठते पूर्व पक्ष रखता है। यस्मिन पंच पंच जना जिसमें 5 पंचजन आकाश प्रतिष्ठित है उसी आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ। तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्म अमृतोमृतम उसी आत्मा को अमृत ब्रह्म मानता हूँ। तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्म अमृतो अमृतम तमेव आत्मानं अमृतम। मैं उसी आत्मा को अमृत ब्रह्म मानता हूँ, इस प्रकार जानने वाला मैं अमृत हूँ। अमृतो अहम। अस्मिन् मंत्रे पंच पंचजना इति पंच संख्या विषय परा पंच संख्या विषय एक और पंच संख्या श्रूयते। पंच शब्द द्वय दर्शन तयते पंच पंचकाः पंचविंशति संपद्यन्ते तथा च पंचविंशति संख्यया यावन्ता संख्यया आकांक्षन्ते तावत् तत्त्वानि सांख्यै संख्यायन्ते। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त। मूल प्रकृति जो है वो अविकृति है। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त। और ये प्रकृति विकृतया सप्त मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सब 16 स्त्रीका पुरुष है। श्रुति में प्रसिद्ध 25 संख्या से स्मृति प्रसिद्ध उसी 25 तत्वों का संग्रह ऐसा प्रधान आदि नाम श्रुति मत प्रत्याशा कर्तव्य संख्या के समान होने पर संख्या के तरह से भी
तो हिरन 25 संख्या में दूसरी 5 संख्याएं अंतर्भूत हों, किसी आधार के बिना पृथकभूत पदार्थों में द्वित्वादी संख्या नहीं रहती। पंचविंशतेर अंतराले, पंचविंशति के अंतराल में परा पंच पंच संख्या निविशेरन नहीं एक निबंधनम अंतरे नाना भूतेषु द्वित्वादि का संख्या निविशेरन। किसी आधार के बिना पृथकभूत पदार्थों में द्वित्वादी संख्या नहीं रहती। यदि ऐसा कहो कि जैसे पंच सप्त वर्षाणी 5 और 7 वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई, 12 वर्ष की अनावृष्टि कही है, तो ठीक नहीं माना जाएगा। 5-7 वर्ष बारिश ना हुई, शतक ऋतु 12 वार्षिकी अनावृष्टि कथयन्ति तद्वत् तदपि नोपपद्यते। अयमेव अस्मिन् पक्षे दोषो यल्लक्षण आश्रयणीय स्यात् परश्चात्र पंच शब्दो जन शब्देन समस्ता पंचजना भाषिक स्वरेण एक पदत्व निश्चयात् प्रयोगांतरे च पंचानां त्वा पंचजनानां इति एक पद एक स्वर एक विभक्तित्व अवगमात् नहीं एक निबंधन मंत्रेण नाना भूतेषु द्वित्वादि का संख्या निविशते अथुच्यते पंचविंशति संख्या एवं अवयव द्वारेण लक्ष्यते। पंचविंशति संख्या ही अवयव के द्वारा लक्षित हो रही है तथा पंच सप्त वर्षाणी नववर्ष शतक ऋतु। तो यहाँ पर यही कहा न संख्योपसंग्रादपि नाना भावात् अतिरेकाच्च। 5 पंचकों में प्रत्येक केवल एक पंचक में रहने वाला अन्य पंचक में न रहने वाला धर्म नहीं है। वे 5 पंचक नहीं हो सकते। इससे पंचविंशति संख्या के ग्रहण से पंचविंशति तत्वों का ग्रहण हो जाए और उक्त श्रुति में किसी प्रकार 5 पंचक मानकर पंचविंशति संख्या का ग्रहण करने पर भी आत्मा और आकाश अलग कहे गए तो पंचविंशति तत्व मान लेने पड़ेंगे। ऐसे माने तो सिद्धांत भंग होगा। प्रधान आदि तत्वों का ग्रहण उचित नहीं है। तो वो कौन पंचजन है? प्राणादय वाक्य शेषात् यस्मिन पंच पंचजना प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न मन पंचजन शब्द से ये कहे गए। वाक्य शेषात् प्राण से प्राण चक्षु से चक्षु इत्यादि वाक्य शेष तत्व पंचजन शब्द से प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न और मन कहे गए। प्राण से प्राण, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, प्राण से प्राणम, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनो, मन का मन। यस्मिन् पंच पंचजना इत्यता उत्तरस्मिन् मंत्रे ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय प्राणादय पंच निर्दिष्टा। प्राणादि 5 का निर्देश किया। प्राण से प्राण में, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र श्रोत्रम, अन्न से अन्नम, मनसो ये मनोविदु, अन्न का अन्न और मन का मन। त्यत्र वाक्य शेषगता सन्निधानात् पंचजना विवक्षन्ते। कथम पुनः प्राणादिषु जन शब्द प्रयोग? प्राणादि को जन कैसे कह रहे?
तत्वेषु वा कथम जन शब्द प्रयोग, और तत्वों में भी जन शब्द का प्रयोग कैसे। समाने तो प्रसिद्धि अतिक्रमे वाक्य शेष वशा, समान प्रसिद्धि के अतिक्रम होने पर वाक्य शेष के कारण प्राणादेव ग्रहीतव्या भवन्ति। जन संबंधास्य प्राणादेव जन शब्द भाजो भवन्ति। जन वचनस्य पुरुष शब्द प्राणेषु प्रयुक्ता तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा। वे 5 ब्रह्म पुरुष हैं। प्राणो है पिता, प्राणो है माता, ये ब्राह्मण है। समास बलात् से समुदाय से रूढ़त्वम अविरुद्धम, समास बल से समुदाय का रूढ़त्व अविरुद्ध है। कथम पुनर् असति प्रथम प्रयोगे रूढ़ी शक्य आश्रयितुम्। असति प्रथम प्रयोगे, प्रथम प्रयोग के समास के बल से समुदाय को रूढ़ मानने में, यानी प्राणो है पिता, प्राण पिता है, प्राण माता है, ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा कहा। समास के बल से समुदाय को रूढ़ कैसे मान सकते हैं। प्रथम प्रयोग के अभाव में रूढ़ी का आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है। प्रथम प्रयोगे असति रूढ़ी कथम आश्रयितुं शक्य, शक्या उद्विदा दिवत इत्याह। उद्विदादि के समान रूढ़ी भी ले सकते हैं। प्रसिद्धार्थ सन्निधाने या प्रसिद्धार्थ शब्द प्रयुज्यमाना समविव्याहारा तद विषय नियम्यते। उद्विदा यजेत यूपम छिन्नति वेदिम करोति, जैसे कि ये शब्द है, वेदी बना रहा है, यूप को छील रहा है, उद्विद याग कर रहा है। ये पंचजन शब्द भी समास अन्वाख्यानात् अवगत संज्ञा भाव, संजी आकांक्षी, संजी की आकांक्षा कर रहा है, वाक्य से समभिव्याहृतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यति। कैश्चित्तु देवा पितरो गंधर्वा असुरा रक्षांसी पंच पंच जना व्याख्याता। किन्हीं लोगों ने देव, पितर, गंधर्व, असुर और रक्ष, अन्य एवं चत्वारो वर्ण निषाद पंचमा। किसी ने कहा कि 4 वर्ण और 5वां निषाद परिगृहीता क्वचित चयत 5 जन्य विषा इति प्रजा परः प्रयोग पंचजन शब्द से दृश्यते 5 जन्य विषा। प्रजा परक प्रयोग पंचजन शब्द में दिखाई देता है। तत्परिग्रहे भी न कश्चित विरोधा। आचार्यस्तु न पंचविंशति तत्वानां ही प्रतीतिरस्ति एवं परतया प्राणादयो वाक्य शेषातिथि जगह। प्राणादि में अन्न का पाठ करने वाले माध्यन्दिन, अच्छा ये कह रहे हैं आचार्य तो 25 तत्वों की यहाँ प्रतीति नहीं होती है, वहां प्रतीति 25 तत्वों की वहां प्रतीति नहीं होती। इस आशय से प्राणादयो पंच ऐसा सूत्र बनाया। प्राणादयो पंच वाक्य शेषात, प्राणादयो वाक्य शेषात, मानी पंच जन शब्द से प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन ये कहे गए हैं। क्योंकि प्राणस्य प्राण, चक्षुषश्चक्षु, अन्नस्य अन्नम, मनसो मनोयत। मन का वो मन है, प्राण का वो प्राण है, चक्षु का वो चक्षु है। यानी 5 जन, जन शब्द कैसे प्रयोग कर दिया प्राण में, ऋण में, तो इसका उत्तर दे दिया कि ये तो हो जाता है। ज्योतिषा एक साम असति अन्य, काण्वा नाम एक साम अन्य असति ज्योतिषा तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति इत्यादि पूर्व वाक्यस्थ ज्योतिषा पंचत्वम पूर्णियम। कारणों के पाठ में पूर्व प्राण आदि पंच में अन्न न होने के कारण तद्देवा इस पूर्व वाक्यस्थ ज्योति को पंच संख्या की पूर्ति करने वाला समझना चाहिए। असत्य भी काण्वा नाम अन्य ज्योतिषा तेषां पंच संख्या पूरी तेपि ही यस्मिन् पंच पंच जना इत्यतः पूर्वस्मिन् मंत्रे
ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय एव ज्योतिरधीयते। ज्योतिरधीयते तद्देवा ज्योतिषां ज्योति कथम पुनरुभयसामपि तुल्यवत् इदं ज्योति पठ्यमानं समान मंत्रगतया पंच संख्या केषाञ्चित् गृह्यते केषाञ्चित् न इति। ज्योतिषा एकेषाम असति अन्ये, माने कुछ काण्व एकेषाम काण्वानाम अन्य असति अन्न न होने पर ज्योतिषा तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति पूर्ववाक्यस्थ ज्योतिषा पंचत्वं पूरणीयम्। ज्योतिर एकेषाम असति अन्ये। अपेक्षा भेदात् समानेपि मंत्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे यथा समानेपि अतिरात्रे वचन भेदात् षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्वत् तदेवं तावत् श्रुति प्रसिद्धि काचित् प्रधान विषया अस्ति स्मृति न्याय प्रसिद्धि तु परिहरिष्यते। एक ही अतिरात्र में वचन भेद से कई षोडशी पात्र का ग्रहण होता है और कहीं नहीं होता है। अब प्रधान में कुछ भी श्रुति प्रसिद्धि नहीं है, स्मृति प्रसिद्धि और न्याय प्रसिद्धि का आगे परिहार करेंगे। अग्रे परिहरिष्यते, स्मृति न्याय प्रसिद्धि परिहरिष्यते, प्रधान विषया अस्ति श्रुति प्रसिद्धि काचित् प्रधान विषय अस्ति स्मृति न्याय प्रसिद्धि तु। श्रुति प्रसिद्धि कोई प्रधान विषय, एक प्रधान में कुछ भी श्रुति प्रसिद्धि नहीं है। न तावत् श्रुति प्रसिद्धि काचित्, एक बात प्रधान विषय अस्ति, प्रधान के विषय में श्रुति प्रसिद्धि नहीं, स्मृति प्रसिद्ध है और न्याय प्रसिद्धि आगे परिहार करेंगे। ज्योतिषा एकेषाम असति अन्ये, तो यहाँ पर ये एक अधिकरण पूरा हुआ और अधिकरण का नाम है संख्योपसंग्रहाधिकरण। माने केवल पंचविंश संख्या का भान नहीं होता है श्रुति में, क्योंकि आत्मा आकाश अतिरिक्त रह गए हैं। आत्मा और आकाश पंचजन ये संज्ञा है, प्राण आदि संजी है। पंचजन संज्ञावाचक है। जैसे सप्तऋषि, जैसे पंचाम्र एक संज्ञा होती है, पंचाम्र से 5 आम नहीं लिए जाते। यूं कहा है एक श्लोक में, पंचाम्र रोपी नरकम नहीं आती। 5 आम्र का पेड़ बोने वाला नरक को नहीं होता। तो वह पंचाम्र का अर्थ संज्ञा के रूप में पड़ा है। 2 चंपा के पेड़ होते हैं, 3 इसके मोलसरी के पेड़ होते हैं, और कुछ नींब के पेड़ होते हैं, कुछ नारिकेल होते हैं। ऐसे करके 5 आम्र पंचाम्र संज्ञा करते हैं। सप्त ऋषि भी इसी तरह से 7 अलग अलग ऋषियों के नाम है। पंचाम्र गौ पंचकौ त्रीणि च केशराणि, ऐसे करके एक श्लोक है। तो यहाँ भी पंच जना शब्द संज्ञावाचक है। प्राण कौन से हैं? 5 प्राण, प्राण चक्षु श्रोत्र मन और अन्न। प्राण का वो प्राण है, चक्षु का वो चक्षु है, श्रोत्र का वो श्रोत्र है, मन का वो मन है, और अन्न का वो अन्न है। इस तरह से दिखाए। ओम शांति शांति शांति।